जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सी सेट सीरीज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी जो है सी सेट में मेरे ख्याल से 12-13 लेक्चर्स हो चुके हैं। कल हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था अनुपात समानुपात, उस पे बेस्ड जो है आज हम लोग पीवाईक्यू कवर करेंगे। तो आप लोग जो है स्ट्रेटजी समझ रहे हैं कि सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जा रहा है, उसका पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ये टाइम आपको बेसिकली इसलिए दिया जा रहा है कि आप भी जो है डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है खुद से प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, एग्जाम नजदीक है, लास्ट मोमेंट के लिए सीसेट को मत छोड़िए, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए। और अभी से जो है सीसेट को ज़्यादा समय आपको देने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा जो है डेली बेसिस पे आप दिया कीजिए सीसेट के लिए, ताकि सीसेट की वजह से कोई इशू ना आए। तो अगर आपको ये सीरीज जो है पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। बाकी ऐसे बच्चे जिनको आवश्यकता है ऐसे सीरीज की, उनको आप बता सकते हैं। तो जो आज पहला क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू से है, यूपी पीसीएस 2016 से, इस टॉपिक से। ठीक, तो हम लोग तेजी से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो भी मीडियम और आसान सवाल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को मैं टारगेट करता हूं। ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल जो है मुश्किल सवाल कराने से बचता हूं, इसलिए बचता हूं कि आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको कट ऑफ क्लियर करना है, कट ऑफ जितने में क्लियर हो जाए उतने क्वेश्चन ही आपको जो है अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको जो है सारे सेक्शंस को कवर करना है सीसेट का, सिर्फ मैथ्स नहीं है, और बाकी सेक्शन जो भी हैं उनको भी कवर किया जाएगा, उसको लेकर कोई डाउट नहीं है। तो ए तथा बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है। तो जितनी भी मासिक आय है, ए और बी मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, तो उनका जो मासिक आय है वो 4/5 मतलब 4:5 के अनुपात में है। तो फिर बोल रहा है उनके मासिक व्यय, व्यय मतलब जो खर्चा करते हैं वो लोग, वो 7:9 के अनुपात में है। तो आय का अनुपात दे दिया, जो व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति, उनके आय का अनुपात दे दिया कि जितना भी कमाते हैं उसका अनुपात दे दिया, और उनके व्यय का अनुपात दे दिया, मतलब जितना भी वो खर्च करते हैं उसका अनुपात दे दिया। ठीक है, फिर बोला यदि दोनों 50 रुपये प्रतिमाह बचत करते हैं, तो आय का अनुपात दिया, व्यय का अनुपात दिया, और कितना बचत कर रहे हैं वो बता दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ए की मासिक आय क्या होगी। अब समझिए, अनुपात दिया हुआ है तो 2 लोगों की जो सैलरी है उसका अनुपात दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि 2 लोगों का सैलरी, ये बात मैंने कल भी समझाया था कि 4:5 है, इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में 4/5 4/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो उनकी सैलरी का जो अनुपात है वो 4/5 है। ठीक है, तो इनकी सैलरी हम मान सकते हैं कि 4x और 5x होगा। ठीक, इनकी सैलरी हम मान लेते हैं कि 4x और 5x है। इनकी सैलरी का अनुपात 4:5 है, तो इनकी सैलरी हम मान लेते हैं 4x और 5x है। क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी रखें, x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 4/5 आएगा, x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 8/10 आ जाएगा, x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो 12/15 आ जाएगा, x की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो 16/20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखें, उसका जो है अनुपात जो भी आएगा उसको जब आप डिवाइड करेंगे, इन सभी का जो डिवाइड करेंगे तो सब में 4/5 ही आएगा, मतलब सब जो है अपना 4/5 का ही रेशियो आएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इनकी सैलरी जो है, जो भी इनकी सैलरी होगी, ठीक है, x की आप जो भी वैल्यू रखेंगे उनका जो रेशियो होगा, जो उसका अनुपात होगा वो 4:5 के फॉर्म में होगा। तो अगर इनका अनुपात जो है वो 4:5 है तो उनकी सैलरी जो है हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 4x इंटू 5x। ठीक है, ये होगा, इसमें से x कोई भी कॉमन ऐसा फैक्टर होगा जिसका मल्टीप्लाई कर दें 4 और 5 में तो इनकी सैलरी बन जाएगी। तो सबसे पहले चूंकि अनुपात दिया हुआ था इनके आय का, तो हम लोगों ने मान लिया कि भाई इनकी सैलरी जो है वो 4x और 5x है। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्योंकि इनका अनुपात दिया हुआ है 4:5, तो सैलरी हो गई 4x 5x। ठीक है, उनके मासिक व्यय 7 और 7:9 के अनुपात में है। तो व्यय मतलब जो खर्चा कर रहे हैं, ये क्या है, आय है। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि भाई आय जो भी होगा आय, ठीक है, माइनस जो भी खर्च करेंगे मतलब जो व्यय होगा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, जो भी वो सैलरी बचत कर रहे हैं इक्वल टू बचत। आय माइनस व्यय जो होगा वो क्या होगा, बचत होगा। ये बात तो समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आय जो है हमने मान ली 4x और 5x है। तो बोल रहा है कि उनके मासिक व्यय 7:9 है। तो आय कितना होगा, पहले वाले का बचत होगा वो कितना होगा, आय कितना है 4x, पहले व्यक्ति का आय कितना है 4x। पहला व्यक्ति जो है वो व्यय कितना कर रहा है अपने को पता नहीं, अपने को पता नहीं। ठीक, और बचत दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों जो हैं, दोनों व्यक्ति 50 रुपया बचत करते हैं। ठीक, दोनों व्यक्ति जो है 50 रुपया बचत करते हैं। तो व्यय, पहले व्यक्ति का व्यय कितना होगा 4x माइनस 50। ठीक,
सिमिलरली दूसरा व्यक्ति जो है वो भी 50 रुपया बचत करता है, उसकी सैलरी कितनी है दूसरे व्यक्ति की 5x, तो दूसरे व्यक्ति की सैलरी कितनी है 5x, बचत कितना करता है वो भी 50 रुपया बचत करता है, तो -50। तो इसकी जो एक प्रकार से जो इसका व्यय होगा, जो इतना खर्चा कर रहा है वो कितना हो जाएगा 5x - 50। तो पहला व्यक्ति जो है उसका व्यय आ गया 4x - 50 और दूसरा व्यक्ति जो है उसका व्यय आ गया 5x - 50, तो दोनों का व्यय आ गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है कि उनके जो मासिक व्यय है जो खर्च कर रहे हैं उसका अनुपात 7:9 है। ठीक, तो मासिक व्यय का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 7:9। तो 4x - 50 अपॉन 5x - 50, ये जो रेशियो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 7:9। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आपस में सॉल्व कर लेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने किया है, मैंने सेम काम किया है जो क्वेश्चन में कहा था। मैंने मान लिया 4x 5x, दोनों की बचत इतनी है तो दोनों का व्यय कितना हो जाएगा, टोटल सैलरी में से बचत माइनस करें, दोनों का व्यय आ गया। क्वेश्चन में उसका अनुपात दिया हुआ है। ठीक, तो यही इक्वेशन हमने निकाला, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 100। तो हम लोगों ने सैलरी कितनी मानी थी 4x और 5x, तो 4x और 5x हमने मानी थी, x की वैल्यू 100 आ गई, तो 400 और 500 जो है दोनों की सैलरी आ गई। तो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको बता दीजिए, तो कोई मुश्किल नहीं है समझना। नेक्स्ट, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, तो दो संख्याएं हैं वो 5 और 6 के अनुपात में है। ठीक है, यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए, दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो वे 4:5 के अनुपात में हो जाती हैं। ठीक है, तो दो संख्याएं, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, क्या बोल रहा है 5:6 के अनुपात में है। ठीक है, ये दोनों में से 8 घटा दिया जाए, दोनों में से 8 घटा दिया तो अनुपात 4:5। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन जो किया, सिमिलर क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, और ये भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वहां पे जो है सैलरी की बात कर रहा था, यहाँ संख्याएं की बात किया, क्वेश्चन सेम है। और ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे अभी आगे यूपीएससी में पूछा गया है। तो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के आते हैं, अगर 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आपसे ये हो जाएगा। तो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, जैसा कि मैं बताया किसी भी चीज का अनुपात अगर 5 और 6 है तो उनको आप मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं कि वो संख्याएं जो है वो क्या है 5x है और 6x है। ठीक, तो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, तो 5x 6x। मैं ये कहना है कि मान लीजिए संख्याएं 5x और 6x हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात आप जो भी निकालेंगे x की किसी भी वैल्यू के लिए, इसका अनुपात 5:6 ही आएगा, इसका अनुपात 5:6 ही आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 5x और 6x मान लेंगे, क्योंकि x जो है वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 5x और 6x हमने मान लिया जो संख्याएं हैं। फिर बोला यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए, तो संख्याएं कौन कौन सी मिली मेरे को, 5x मिली और 6x मिली। दोनों में से x 8 माइनस करें तो क्या हो जाएगा 5x - 8 और 6x - 8। ठीक, तो ये जो है दो संख्याएं हो जाएंगी 8 घटाने पे। फिर बोल रहा है वे 4:5 के अनुपात में हो जाती हैं, मतलब 8 घटाने पे जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, एक ये और एक ये, तो इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाता है 4:5, मतलब 5x - 8 अपॉन 6x - 8। ठीक, इसका जो अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4/5। सिमिलर क्वेश्चन है, पिछली बार में जो है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, इसमें अलग कॉन्टेक्स्ट में, इस क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, इसमें इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ से जो है x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो जो भी संख्याएं हैं वो क्या थी 5x और 6x, ये संख्याएं थी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसका जो भी पूछे आप बता दीजिए। तो ऐसे ही करना होता है आपको, जो है क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन एक प्रकार से दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को जो है आप एक प्रकार से देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इस तरह के मतलब अलग अलग तरह के मैथमेटिक्स में यही होता है कि थोड़ा थोड़ा जो है अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। अगर सिमिलर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे पहले एग्जाम से पहले, तो जो है उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल जो है लिखा हुआ नहीं है, ये भी यूपीपीसीएस का ही सवाल है। ठीक है, ये भी यूपीपीसीएस सवाल है। यदि 378 सिक्कों में से 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, तो कुल मिला के 378 सिक्के हैं, कुल मिला के सिक्कों की संख्या कितनी है 378। ठीक है, तो 1 रुपये 50 पैसे और 75 पैसे, तो 1 रुपये
50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 3 तरह के सिक्के हैं और इनकी जो संख्या है, सारे सिक्कों की संख्या 378 है। 2 चीजें इंफॉर्मेशन दी है। तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं बताइए? 1 रुपये में अगर 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे और 25 पैसे के कितने होंगे? 4 सिक्के होंगे। इतना तो आपको आइडिया है, ठीक है। जिनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो जो सिक्के हैं, जो भी सिक्के हैं, उनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इसमें से 13 जो है 1 रुपये के सिक्के हैं, उनके मूल्य, ठीक है। 13 जो है वो 1 रुपये के सिक्के का मूल्य है, ये रेशियो जो है। और 11 जो है ये 50 पैसे का और 7 जो है ये 25 पैसे का। तो अब समझिए ये क्या दिया हुआ है? ये मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। ये जो है ये मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। जो भी संख्या है, जो भी सिक्के हैं, उनके मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। अपने को क्या कन्वर्ट करना है इसमें? इसको सिक्कों की संख्या का अनुपात में कन्वर्ट कर दें। इसको अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात में कन्वर्ट कर दें तो आसानी से जो है टोटल सिक्कों की संख्या, जो भी पूछ रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, वो निकल जाएगी। तो इसको सिक्कों की संख्या के अनुपात में कैसे कन्वर्ट किया जाए? बहुत आसान है। ये तो रुपये में है, किसी एक यूनिट में चेंज किया जाए। और आप शुरुआत में कल वाला लेक्चर आपने किया होगा, जो हमने कल लेक्चर किया था, उसमें मैंने जो डेफिनेशन बताया था अनुपात का, उसमें बताया था कि जो समान यूनिट के, जो समान राशि होती है, समान यूनिट, ठीक है, उनके बीच का अनुपात चेक किया जाता है। यहाँ तो तीनों का जो यूनिट है वो डिफरेंट है ना। एक रुपये में है, दूसरा पैसे में है, ठीक है। एक 50 पैसे में है, दूसरा 25 पैसे में है। तो सबको जो है एक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, ये जो है बेसिकली उसमें है, तो इसमें जो है 11 रुपीज है, इसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वही हमने किया है। तो कुल मिला के इसमें 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के आएंगे 50 पैसे के, तो इंटू 2 कर दिया। 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के आएंगे तो इंटू 4 कर दिया। तो ये जो रेशियो आया, ये बेसिकली उनके मूल्यों का अनुपात आ गया। तो ये जो है उनके मूल्यों का क्या आ गया? अनुपात आ गया। तो एक प्रकार से ये इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। मूल्यों का अनुपात ये दिया हुआ था, मूल्यों का अनुपात दिया था, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। अब सिक्कों की संख्या का अनुपात मेरे को आ गया। टोटल सिक्के कितने हैं? 378। तो टोटल सिक्के जो है वो 378 है और सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो इतना है। अपने से पूछा कौन सा है? 50 पैसे वाला। 50 पैसे वाला कौन सा होगा? ये 1 रुपये वाला होगा, ये 50 पैसे वाला, ये 25 पैसे वाला, सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो ये 22 जो है ये 50 पैसे वाला होगा। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 22 अपॉन टोटल। तो टोटल कर लीजिए 13 + 22 + 28। ये तो मैंने कल आपको बताया था ना कैसे निकालते हैं। 13 + 22 + 28 इंटू जो टोटल संख्याएं हैं। टोटल कितना है अमाउंट? 378, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? जो भी आएगी वो होगी 50 पैसे के जो भी सिक्के हैं उनकी संख्या आ जाएगी। 50 पैसे के जो भी सिक्के हैं उनकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो आसान सवाल है, बस बेसिकली आपको समझने की आवश्यकता है क्वेश्चन में क्या रहा है, ठीक है ना। अब ये सवाल जो है ये यूपीएससी 2021 का सवाल है, ठीक है। यूपीएससी 2021 का जो है ये सवाल है। बोला एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है। तो वो विद्यार्थी है, कोई भी परीक्षा हो रही है, उसमें 6 प्रश्न पत्र हैं, 6 एक प्रकार से पेपर हो रहे हैं, उसमें बैठता है। बोला प्रत्येक प्रश्न पत्र के अधिकतम अंक एक समान है। तो जो भी पेपर के एक प्रकार से जो भी हर एक पेपर है उसका जो अधिकतम अंक है, मान लीजिए 100, 150 जितने का भी होता है, वो एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5:6:7:8:9:10 है, ठीक है। तो सभी के जो पेपर है उसका टोटल मार्क्स सेम है, सब इंडिविजुअली सारे पेपर जो है एक समान मार्क्स के हैं। और उसके जो भी प्राप्तांक है, मतलब हर एक पेपर में जो है जितने मार्क्स वो पा रहा है, हर एक पेपर में जितने भी मार्क्स वो पा रहा है, उसका उन मार्क्स का जो रेशियो है वो ये है 5:6:7:8:9:10। क्वेश्चन देखिए आसान है, बस यूपीएससी जो है थोड़ा सा जो है घुमा के पूछती है। तो कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। तो टोटल जो है उसने कितने अंक प्राप्त किए? टोटल उसने 60% अंक प्राप्त किए, ठीक है। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है।
तो कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए, जितने भी मार्क्स उसने प्राप्त किए वो 60% है। फिर क्या पूछ रहा है, उसने कितने प्रश्न पत्रों में, कुल मिला के 6 प्रश्न पत्र हैं, उसमें से कितने प्रश्न पत्रों में जो है अधिकतम अंक के 60% में से कम अंक प्राप्त किए। मतलब इंडिविजुअल जितने भी पेपर हैं, 6 पेपर है, उसमें से कितने ऐसे पेपर थे जिसमें जो भी मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हुआ तो इंडिविजुअली हर एक पेपर में कितनों में से जो है 60% से ज्यादा मार्क्स उसने या 60% से कम उसने प्राप्त किए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा मुश्किल सवाल मानता हूँ, ऑब्वियसली यूपीएससी में पूछा भी गया है 2021 में, तो थोड़ा सा मैं इसको मुश्किल मानता हूँ। इसको चाहते स्किप भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप हायर लेवल पे लगा के जाएंगे तो कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बूस्ट होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई 6 पेपर हैं, 6 पेपर है और सबका जो एक प्रकार से पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब जो टोटल जितने का पेपर हो रहा है वो सेम है, और जो प्राप्तांक है उसका रेशियो जो है वो रेशियो दिया हुआ था क्वेश्चन में 5:6:7:8:9:10, ये रेशियो दिया हुआ था। और तो हमने मान लिया कि भाई जो प्राप्तांक है, जो कि सबका रेशियो सेम है, यूनिट सेम है, हमने मान लिया जो प्राप्तांक है वो 5x 6x 7x 8x 9x 10x, तो ये जो है उसके प्राप्तांक है, रेशियो दिया हुआ था तो हमने मान लिया, ठीक। तो ये जो है इसके प्राप्तांक हो गए, मतलब पहले पेपर में वो 5x नंबर ला रहा है, दूसरे पेपर में 6x नंबर ला रहा है, तीसरे पेपर में 7x नंबर ला रहा है, चौथे पेपर में 8x, ऐसे ही 9x 10x नंबर जो है वो ला रहा है। तो कुल प्राप्तांक क्या हो जाएंगे, सबको ऐड कर दीजिए, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, तो 45 आ जाएगा। तो कुल जो प्राप्तांक है, कुल जो नंबर ला रहा है वो 45x है, तो कुल प्राप्तांक आ गए, कुल प्राप्तांक आ गए 45x। अब बोल रहा है जो भी वो प्राप्तांक लाया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, जो भी प्राप्तांक लाया है वो टोटल का 60% है। टोटल अपने को पता नहीं है, टोटल आप जो भी मान लीजिए, जैसे मैंने कुल अंक लिख लिया, ठीक है, तो कुल अंक जितना भी है, जितने का पेपर हो रहा है उसका 60% जो है वो प्राप्तांक ला रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो वही मैंने लिख दिया। तो यहां से जो है, यहां से क्या आ गया, यहां से कुल अंक आ गया, यहां से जो है कुल अंक जितने का पेपर हो रहा है वो आ गया, कितना आ गया 75x, ठीक है ना। अब ये जो है क्या आया, कुल अंक टोटल 75x। अब हर एक पेपर जो है वो, हर एक पेपर जो है इंडिविजुअली सेम मार्क्स का है, समझ रहे हैं ना, 6 पेपर है, सभी सेम मार्क्स का है, तो 6 से जो है डिवाइड कर दीजिए, सभी पेपर जो है वो सेम मार्क्स के हैं, तो 6 पेपर है, तो इंडिविजुअली हर एक पेपर का जो है, हर एक पेपर का जो इंडिविजुअली टोटल मार्क्स होगा, समझ रहे हैं ना, मान लीजिए 600 है तो 600 में से 6 से डिवाइड करें 100, इंडिविजुअली हर एक पेपर जो है 100 मार्क्स का। सिमिलरली टोटल जो है 75x का है, इतने का पेपर है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली पेपर कितने का है, तो इंडिविजुअली पेपर जो है वो आ गया 25x/2, तो 25x/2 का जो है ये पेपर इंडिविजुअली हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा कि भाई 25x/2 का पेपर हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके 60% से कम कितने में मार्क्स हैं, तो 25x/2 का जो 60% होगा 7.5x हो जाएगा, ठीक है। तो 7.5x जो है ये संख्या आ गई, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई ऐसे कितने पेपर हैं जिसमें इससे कम मार्क्स प्राप्त कर रहा है, वो मार्क्स कितने कितने प्राप्त कर रहा है, मार्क्स वो 5x 6x 7x, ऐसा हमने माना था ना, 8x 9x और 10x, ये मार्क्स वो प्राप्त कर रहा है, और पूछ रहा है कि 7.5x से कम कितने में है, तो 7.5x से कम 5x है, 6x है और 7x है, इसके बीच में कहीं 7.5x होगा, तो ये 3 पेपर ऐसे हैं जिसमें जो है वो 7.5x से कम मार्क्स प्राप्त कर रहा है। ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं इसको मुश्किल मानता हूँ, इसको सॉल्व करने में 2 मिनट लगेंगे, तो अब बाकी समझना भी है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएससी 2017 का सवाल है, तो इसमें x और y की मासिक आय जो है वो 4:3 है, तो x और y जो है, अब ये वाला सवाल जो है ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, जो हमने दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आज का, सिमिलर क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन है, और यूपीएससी भी जो है क्वेश्चन रिपीट करती है, क्योंकि यूपीएससी जो 2017 में ये क्वेश्चन पूछी है, 2016 या 2015 में सेम क्वेश्चन ये है यूपीएससी पूछी थी, तो वो भी जो है कभी कभी क्वेश्चन रिपीट करती है। तो x और y की मासिक आय जो है 4:3 के अनुपात में है, तो इसीलिए बोलता है बेसिकली आप लोग PYQ जो है प्रैक्टिस किया कीजिए, क्वेश्चन जो है सिमिलर पैटर्न पे होते हैं, या कभी कभी जो है बहुत अच्छा चांस रहेगा तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो x और y की मासिक आय जो है वो 4:3 के अनुपात में है, तो x और y की जो मासिक आय है वो 4:3 के अनुपात में है, ठीक है।
और उसके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी पहला किया है। फिर उसमें से प्रत्येक प्रति माह जो है 6,000 की बचत करते हैं कुल मासिक आय। तो इसको तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, 4:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो मान लीजिए इनकी जो सैलरी है, ये जो है इनकी सैलरी का अनुपात दिया हुआ है, इनके मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है। तो इनका जो है एक प्रकार से सैलरी का जो सैलरी हो जाएगी, जो मासिक आय का अनुपात, ये सैलरी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है नाम, तो कुछ ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो 4A और 3A, तो मान लीजिए इनका जो मासिक आय है वो कितना है, 4A 3A। क्योंकि आप 4A/3A करेंगे, 4A/3A करेंगे तो A की किसी भी वैल्यू के लिए आप A की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, जो भी रखें, उसका जो सैलरी का अनुपात वो 4:3 ही आएगा। इसीलिए इसको 4A 3A हमने माना है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया, ऐसा क्यों हम लोग मान लेते हैं, ठीक। तो 4A और 3A जो है ये इनका मासिक आय हो गया। बोल रहा है कि प्रत्येक माह 6,000 की बचत करता है, तो प्रत्येक माह 6,000 की बचत करता है, तो व्यय कितना होगा, खर्चा कितना होगा। तो 4A जो है इनकी सैलरी है पहले व्यक्ति की, बचत कितना करता है 6,000, तो 4A माइनस 6,000, ये क्या हो जाएगा, पहले का खपत कितना खर्चा कर रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा व्यक्ति जो है वो 3A जो है वो क्या कर रहा है, उसकी मासिक आय है, 3A उसकी मासिक आय है, वो भी जो है 6,000 रुपया प्रति माह जो है वो बचत करता है, 6,000 रुपया ये भी बचत करता है। तो इसमें से माइनस कर देंगे, सैलरी में से बचत माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। तो दोनों का एक प्रकार से जो व्यय है, जो खर्च है, उसका रेशियो 3:2 है। तो पहले और दूसरे का रेशियो जो है ये कितना है, 3:2 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3/2। तो सेम क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन सेम है। इसमें से जो है ए की वैल्यू निकाल लीजिए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपको क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू जो है आपको मिल गई। तो ए की वैल्यू मिल जाएगी तो क्या आ जाएगा आपको, पहले की सैलरी, तो यहां से और दूसरे की सैलरी, ठीक है, पहले की सैलरी और दूसरे की सैलरी आ जाएगी। तो कुल मासिक आय पूछा है, तो इन दोनों को जो है वो आप ऐड कर दीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6,000। तो ए की वैल्यू 6,000 आ गई और इनकी सैलरी जो है वो कितनी है, 4A और 3A, तो 24,000 और 18,000, ठीक है। तो यही सवाल था, बहुत आसान सवाल है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है मैंने कल भी प्रैक्टिस कराए थे, आज का तो कई क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहे हैं और ये PYQ से क्वेश्चन है। तो समझ लीजिए कि भाई एग्जाम में भी जो है आप एक तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन तो आपको जो है सेम पैटर्न पे मिलने वाले हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है। तो दो व्यक्ति हैं, उनकी संपूर्ण वेतन लब्धियां मतलब जो उनका वेतन है, ठीक है, जितना भी वेतन उसका आ रहा है वो दोनों का बराबर है। तो बोल रहा है उनमें से एक को अपने मूल वेतन, जैसे आप वेतन कोई भी होता है तो वेतन में जैसे किसी को सैलरी मिलती है उसमें एक बेसिक पे होता है, कहीं भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में काम करें किसी कंपनी में, गवर्नमेंट में, आपका एक बेसिक पे होता है जो आपका मूल वेतन होता है। और मूल वेतन में कुछ अलाउंसेज मिलते हैं, भत्ता, ठीक है, हिंदी में भत्ता कहते हैं, इंग्लिश में अलाउंस कहते हैं। तो अलाउंस मिलने के बाद जो है आपका टोटल जो है सैलरी बनता है। तो सिमिलरली बोल रहा है कि भाई दोनों का मूल वेतन अलग है, दोनों का मूल वेतन अलग है, लेकिन जब अलाउंसेज मिला देते हैं दोनों की जो सैलरी है टोटल वो सेम है। वही बोल रहा है कि संपूर्ण वेतन लब्धियां जो है वो बराबर हैं, तो दोनों का जो टोटल सैलरी है वो क्या है, बराबर है। पर उसमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है। तो मान लेते हैं पहले व्यक्ति का जो मूल वेतन है वो X है और दूसरे व्यक्ति का जो मूल वेतन है वो क्या है, Y है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि पहले का अपने मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है, ठीक है। तो जो भी मूल वेतन है उसका 65%, मतलब X का 65% जो है वो क्या है, अलाउंस है, भत्ता है, ठीक है। X का 65% जो है वो अलाउंस है। तो उसका मूल वेतन X है और उसका 65% जो है वो उसको अलाउंस के रूप में मिल रहा है। तो कुल वेतन इसको कितना मिल रहा है, ये आ जाएगा आपका 165/100 X। ये जो है इसका कुल वेतन है, मूल वेतन प्लस उसका जो भी अलाउंस मिल रहा है वो हो जाएगा। सिमिलरली बोल रहा है दूसरा व्यक्ति है उसको 80% भत्ता मिल रहा है, उसको जो है वो 80% भत्ता मिल रहा है। तो मान लीजिए इसका मूल वेतन Y है और 80% भत्ता मिल रहा है, मतलब Y प्लस Y का 80%, ठीक। तो टोटल इतना हो जाएगा टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी कितना आ रहा है इसका, 180Y/100। तो पहले की जो टोटल सैलरी है वो कितनी है, 165X/100। दूसरे की टोटल सैलरी कितनी है, 180Y/100। तो पहले और दूसरे की जो है वो टोटल सैलरी आ गई।
तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई मूल वेतन का अनुपात, पहले का मूल वेतन x है और दूसरे का मूल वेतन क्या है, y है, इसका जो है अनुपात पूछ रहा है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। बोला है क्या कि जो टोटल सैलरी है, मतलब टोटल सैलरी पहले का ये है दूसरे का ये है, ये दोनों बराबर है, पहले ही बोला हुआ है, ठीक है। तो इसको बराबर कर दीजिए, तो 165x अपॉन 100 इक्वल टू 180x एंड 180y अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा। x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 बटे 165, ठीक। तो इसको जो है डिवाइड कर लीजिएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, इधर 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यही है, कुछ नहीं है, बस बेसिकली इसका सॉल्यूशन दे रखा है और सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा कहा गया वैसा कर दीजिए। तो x/y का रेशियो आ गया और क्वेश्चन में यही पूछ ही रहा था कि जो मूल वेतन है उसका अनुपात बताइए, तो मूल वेतन हमने x और y माना हुआ था। अब ये 7वां सवाल है, ये यूपीएससी 2015 का सवाल है कि 500 मीटर की दौड़ में बी ए से 45 मिनट पीछे है, 45 मीटर पीछे है। तो 500 मीटर जो है उसको दौड़ना है दोनों को, तो बी जो है वो ए से 45 मीटर पीछे है। तो मान लीजिए ये 500 मीटर है, ये लंबाई जो है वो कितनी है, 500 मीटर, ठीक है। यहां से शुरू करना है, यहाँ पे खत्म करना है। तो बी जो है वो ए से 45 मीटर पीछे है। तो मान लीजिए बी यहाँ पे है, अभी शुरुआत करने वाला है और ए से 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है। बोला बी ए से 45 मीटर आगे से आरंभ करता है, बी ए से 45 मीटर आगे, मतलब जहां भी ए अभी शुरू कर रहा है तो बी जो है ऑलरेडी 45 मीटर आगे है। टोटल 500 मीटर दौड़ना है और बी जो है वो ए से 45 मीटर आगे है। फिर दूसरा सिचुएशन बता रहा है कि ये पूरा ए जो है दौड़ जीत जाता है। दौड़ कब जीतेगा ए, जब यहाँ पहुंच गया, तो ए यहाँ पे पहुंच गया। बोल रहा है कि बी अभी भी 35 मीटर पीछे रह जाता है, तो यहाँ बी जो है ये 35 मीटर पीछे रह जाता है। तो ये जो दूरी है वो कितनी है, 35 मीटर। तो शुरुआत की स्थिति बताया जब बी ए से 45 मीटर आगे है। दूसरी स्थिति बता रहा है जब बी जो है वो ए से 35 मीटर पीछे जाता है। अभी ए कंप्लीट कर लिया लेकिन बी वहीं पे है। इन दोनों ने एक ही समय जो है दौड़ना प्रारंभ किया था। शुरुआत में जो है एक ही समय प्रारंभ किया था और अंतिम स्थिति बताई, तो मतलब समय ऑलमोस्ट दोनों को सेम ही मिला, समय जो है दोनों को सेम मिला। तो बोल रहा है इनकी चाल का अनुपात, इनकी चाल का जो है अनुपात बताइए। एक फॉर्मूला मैंने बताया था जो आपको याद होगा, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल जो होगा वो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आपको पता होगा पहले से। तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, ठीक। तो आपको पहले का चाल निकालना है, जो पहला व्यक्ति है उसका चाल निकालना है ए, ठीक है। तो ए का जो है दूरी, ए की दूरी कितनी है, ए ने कितनी दूरी ट्रेवल की, ठीक है। तो ए जो है यहाँ से शुरू किया था, ए यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पहुंच गया, मतलब टोटल दूरी जितनी 500 मीटर थी उसको उसने कवर किया। तो ए ने दूरी कवर की 500 और समय जो भी है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो मान लीजिए समय को समय ही रहने दीजिए या कुछ अपना टी लिख लीजिएगा। तो पहला जो चाल है ए का वो निकल गया। सिमिलरली बी का चाल देखते हैं। तो बी का चाल अगर देखा जाए तो जो भी बी दूरी तय कर रहा है, बी ने टोटल दूरी तो तय की नहीं है। शुरुआत में 45 मीटर आगे था, 45 मीटर यहाँ पे कम किया इसने और 35 मीटर यहाँ पे कम रह गया। तो टोटल जो भी दूरी थी उसमें से 45 मीटर शुरुआत में ही आगे, वो शुरुआत ही 45 मीटर आगे से कर रहा है और 35 मिनट कम कवर कर रहा है 35 मीटर, तो -35 इतनी दूरी कवर कर रहा है वो। समय उतना ही ले रहा है जितना ए ले रहा है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 420 बटे समय। तो पहले की चाल आ गई 500 बटे समय और दूसरे की चाल कितनी आ गई, 420 बटे समय। तो इसका जो है अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो 500/420 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का समय सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो यहां से जो है डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी, तो ये जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25:21 आ जाएगी, ठीक है। तो आसान सवाल था, कुछ नहीं था, बस बेसिकली आपको थोड़ा सा जो है ये आप खुद से ड्रॉ करते, एक बार क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह क्वेश्चन होते हैं, आपको थोड़ा सा एक लाइन जो है ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ ड्राइंग जो है एक चित्र बना के जो आपको देखना पड़ेगा भाई क्या कंडीशन है। तो ये यूपीएससी 2015 क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में से प्रति 3 अस्वर्ण का मतलब कि भाई गोल्ड नहीं है, कोई दूसरा सिक्का है और गोल्ड सिक्का है। तो
मतलब एक गोल्ड के सिक्के पे एक स्वर्ण, एक गोल्ड के सिक्के पे मान लीजिए एक गोल्ड है एक स्वर्ण है, तो उस पे 3 अस्वर्ण है। कुल मिला के सिक्कों का भंडार है, उसमें से अगर एक गोल्ड है तो उसके बेसिस पे जो है 3 अस्वर्ण, मतलब 3 जो है किसी और मेटल के जो है वो सिक्के हैं। एक गोल्ड का सिक्का है, बाकी 3 जो है किसी और मेटल के सिक्के हैं। तो एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में जो है प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण का सिक्का है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिया जाते हैं। टोटल ढेर है उसमें से 10 और डाल दिए जाते हैं। तो बोल रहा है कि स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात जो है वो 1:2 हो जाता है। तो इस सूचना के आधार पे ढेर में कुल कितने, तो पहले मान लीजिए कि शुरुआत में मान लीजिए कि जो सोने के सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के जो थे गोल्ड के, वो x थे। बोल रहा है कि और जो अस्वर्ण है जो गोल्ड के नहीं है वो जो है 3 टाइम्स है, तो 3x हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक अगर गोल्ड का है तो बाकी 3 जो है वो दूसरे मेटल के हैं, तो अगर x है तो ये 3x हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि भाई जो सोने के सिक्के हैं उसमें से 10 ऐड कर दिए जाते हैं। तो अगर शुरुआत में x थे तो 10 ऐड कर दिए जाते हैं, मतलब x + 10। और जो दूसरा वाला है वो उतना ही है, मतलब वो 3x ही है। ठीक है, तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो जब 10 ऐड कर दिया तो x + 10 हो गया, और दूसरा वाला कितना है 3x ही है, और इसका अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:2। ठीक, तो इसको बस सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहां से जो है 2x की वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10। ठीक है, तो x जो है वो 10 आ गया। x अगर 10 आ गया तो टोटल सिक्के जो है x शुरुआत में कितने थे सोने के 10, उसके 3 गुने जो थे वो कितने थे बाकी सिक्के थे। ठीक है, तो जो भी है इसकी वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जो है इसको सॉल्व करने पे जो है x की वैल्यू 20 आ गई। x की वैल्यू 20 आ गई तो शुरुआत में जो है सोने के सिक्के हमने कितने माने थे x, सोने के सिक्के हमने x माने थे, और उसके 3 गुने जो थे 3 टाइम्स जो है वो बाकी मेटल के सिक्के थे 3x, और 10 सिक्के जो है क्वेश्चन में बाद में ऐड किए गए थे 10। तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए और x की वैल्यू 20 रख दीजिए, तो यहाँ पे टोटल सिक्के आ जाएंगे। आसान सवाल था, कुछ नहीं था। तो ये लास्ट का सवाल है आज का, देखते हैं। ऐसा हमने प्रैक्टिस भी किया है, कुछ है नहीं, कल हमने कई क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस किए थे, उसी पे बेस्ड है। एक लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन जो है किताबों को 3 अलमारियों में इस प्रकार सजाता है कि तीनों अलमारियों में रखी किताबों की संख्या का अनुपात 5:2:3 है। तो एक लाइब्रेरियन है, वो जो है 3 अलमारी में जो है वो किताबें वो अरेंज करता है, और उसका जो भी रेशियो है वो कितना है 5:2:3। तो 5:2:3 के रेशियो में जो है वो किताबें हैं। तीसरी अलमारी में कुल 420 किताबें हैं। तो थर्ड वाला जो अलमारी है उसमें कितने हैं 420 किताबें हैं। तो मान लीजिए 3 अलमारी हैं, ठीक है। तो इनमें जितने भी किताबें हैं उसका रेशियो जो है वो 5:2:3 है। ठीक, तो तीनों में जो किताबें हैं उसका रेशियो बता दिया। बोल रहा है कि जो तीसरी वाली अलमारी है उसमें कुल 420 किताबें हैं, इसमें जो है 420 किताबें हैं। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो बोल रहा है कि लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मतलब तीनों को मिला दिया जाए तो कितनी है। तो इन तीनों का रेशियो तो दे दिया ना, इन तीनों का जो है रेशियो दे दिया, तो हमने मान लिया कि भाई टोटल जो है वो x किताबें हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 तीसरी वाले का दिया हुआ है 3 टोटल 5 + 2 + 3, 5 2 7 3 10, 3/10 इंटू टोटल कितनी किताबें हमने माना x मान लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 420। तो यहां से क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 1400। ठीक है, एक तो ये तरीका है जैसा कि मैंने कल बताया था। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, बाकी मैंने आपको बताया इस तरह के अनुपात दिए हुए हैं सिमिलर चीजों के, तो आप कुछ और मान लीजिए कि यहाँ 5:2:3 के अनुपात में दिया हुआ है कि भाई तीसरी अलमारी में जो है 420 किताबें हैं, और ये 5:2:3 के अनुपात में दिया हुआ है। तो इसको मान लीजिए कि ये 5x है, इसमें 2x है, इसमें 3x है, जैसा कि आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया इस तरह के कि भाई जब तीनों का अनुपात दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि जो पहली अलमारी में 5x किताबें हैं, दूसरी में 2x है, तीसरी में 3x है। एक ये तरीका है। ऐसा अगर आप मान लेंगे तो तीसरी वाली का वैल्यू दिया हुआ है
तीसरी वाली मैंने माना 3x किताबें हैं और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 420, तो 3x की वैल्यू जो है वो 420 क्वेश्चन में दी हुई है। x कितना आ जाएगा 140, ठीक, x जो है 140 आ जाएगा, तो 3x जो है ये 420 हो गया। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 140 आया तो कितना हो जाएगा 280, दूसरे वाले में 280 है, तीसरे वाले में 420 है, और इसमें कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 140 रखेंगे तो 700, तो 700 प्लस 420 प्लस 140, यहाँ से भी जो आंसर है वो सेम आएगा 1400। किसी भी तरीके से आप करिए, आपको जो है आंसर निकालने से मतलब है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने जो भी रेशियो प्रोपोर्शन, जो भी अनुपात समानुपात वाला जो चैप्टर था, उससे हम लोगों ने जो है वो PYQ प्रैक्टिस किया। तो अगर आपको ये सीरीज सही लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी जिनको आवश्यकता है उनको बता सकते हैं। कल हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू करेंगे, और ये हम लोग कोशिश करेंगे इसको अब तेजी से जो है कवर किया जाए, क्योंकि बाकी पोर्शन भी जो है अपने को सीसैट का कवर करना है। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।